Dear students, here is the gist of the lesson इंडिगो। इंडिगो का मतलब आप जानते ही हैं, नील। तो एक जगह चंपारण है बिहार में, वहाँ पर गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन किया था, एक प्रयोग किया था। किसान थे, उनके ऊपर बड़ा इनजस्टिस हो रहा था और उनको ये बात पता चली राजकुमार शुक्ला के द्वारा। तो ये मेन पॉइंट हैं, आप इनको एक एक पॉइंट पढ़िए। पाठ आप पहले ही पढ़ चुके हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि सारी ज़मीन ब्रिटिशर्स की थी, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का उस पर अधिकार था, उनकी ओनरशिप थी। और एक पुराना एग्रीमेंट था कि 15% ऑफ द टोटल लैंड, जो उनकी पूरी ज़मीन थी किसानों की, उसके कम से कम माने 15% भाग पर उनको नील की खेती करना पड़ेगी। और ऑल द क्रॉप दे हैड टू सरेंडर टू द लैंडलॉर्ड्स एज ए रेंट ऑफ द लैंड। ज़मीन का रेंट के रूप में उस पूरी उपज को उनको सरेंडर करना है। तो ज़बरदस्ती नील की खेती उनसे कराई जाती थी। पाठ में आया है 3/20 माने 3/20, उसको अगर परसेंट में निकालेंगे तो 15% होता है। तो इस जिस्ट को पढ़िएगा। राजकुमार शुक्ला उनसे लखनऊ में आता है मिलने के लिए, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ, मुझे कानपुर जाना है। तो वो उनके साथ कानपुर जाता है पीछे पीछे। फिर गांधी जी अहमदाबाद चले जाते हैं अपने आश्रम में, साबरमती, वहाँ जाता है। तब गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, तुम सच एंड सच डेट को कोलकाता में मिलो। और गांधी जी पहुँचते हैं तो उनके पहुँचने से पहले ही वो कलकत्ता में वहाँ पहुँचा हुआ होता है। तो गांधी जी वहाँ से उसके साथ पटना आते हैं, पटना से फिर मुजफ्फरपुर और फिर चंपारण। तो आप पढ़ चुके हैं। जो इसमें जो मेन थीम है पाठ की, उसको आपको समझना है। ये थीम, द लीडरशिप शोन बाय महात्मा गांधी टू सिक्योर जस्टिस फॉर ऑप्रेस्ड पीपल थ्रू कन्विंसिंग आर्गुमेंटेशन एंड निगोशिएशन। तो गांधी जी का जो तरीका था वो था कन्विंसिंग आर्गुमेंटेशन। वो अपने आर्गुमेंट से, अपने तर्कों के द्वारा लोगों को संतुष्ट करते थे, कन्विंस करते थे कि भाई बात ये है, आप गलत कर रहे हैं। और निगोशिएशन, निगोशिएशन का मतलब बातचीत करके उनसे मोल भाव करना, सौदा करना। तो इस प्रकार से गांधी जी का एक तरीका था कि जो ऑप्रेस्ड पीपल हैं, जो सताए हुए लोग हैं, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उनको न्याय दिलाना थ्रू कन्विंसिंग आर्गुमेंटेशन एंड नेगोशिएशन। The lesson deals with an account of an unequal battle between the oppressed and the oppressor। इसमें एक लड़ाई है किसके बीच? ऑप्रेस्ड हैं। ऑप्रेस्ड माने सताए हुए, दबाए हुए, जो किसान लोग हैं, जिनको हमने पेजेंट कहा इस पाठ में। शेयर क्रॉपर्स हैं, ये कहा गया, पेजेंट्स शेयर क्रॉपर्स, मालिक नहीं है ज़मीन के। और ऑपरेसर हैं, ऑपरेशन कौन है? जो ब्रिटिशर्स हैं, वो ऑपरेशर्स हैं, वो लोगों को दबा रहे हैं। तो ये एक बैटल है, अनइक्वल बैटल है। उनकी शक्ति ज़्यादा है, अंग्रेज़ों का शासन था, और वो गरीब किसान थे। पैसेंस, प्रेजरवरेंस, ये पॉइंट आप देखिए। पैसेंस, प्रेजरवरेंस एंड डिटर्मिनेशन, 3 वर्ड है। पैसेंस, प्रेजरवरेंस एंड डिटर्मिनेशन, धैर्य, लगातार सहनशीलता और दृढ़ इच्छा शक्ति, कैन हेल्प वन, किसी की भी ये 3 चीज़ें हेल्प कर सकती हैं ओवरकम ऑल ऑड्स एंड एडवर्सिटीज। जितनी भी विषमताएं हैं और विपरीत परिस्थितियां हैं, उनसे हम पार पा सकते हैं। ये इस पाठ की थीम है। while meaning crisis
नहीं, मैनेजिंग क्राइसिस वन शुड फोकस ऑन ए सोल्यूशन रादर देन ए प्रॉब्लम। तो सोल्यूशन पर फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम की बजाय। वन शुड लर्न टू बी सेल्फ रिलायंट इंस्टीड ऑफ लुकिंग फॉर शोल्डर्स टू लीन अपॉन। हम किसी के कंधे का सहारा लें, उसकी बजाय हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। इट आल्सो कन्वेज द मैसेज दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टीच पीपल टू बी करेजियस, कि लोगों को इस बात को समझाया जाए कि वो हिम्मत वाले बने, उनके अंदर करेज आए, डर खत्म हो जाए। एंड टू बी एबल टू फाइट देयर ओन बैटल्स, और वो अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम हों। इंडिपेंडेंटली एंड फेयरलेसली, उनका जो बैटल है वो खुद लड़ें, ओन बैटल खुद फाइट करें, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता से, एंड फियरलेसली निर्भीकता से, रादर देन जस्ट लेंडिंग सपोर्ट टू देम इन क्रिटिकल सिचुएशन, कि वो किसी का सपोर्ट उधार लें क्रिटिकल सिचुएशन में, तो वो स्वयं अगर सक्षम होंगे। सेल्फ रिलायंस का पाठ गांधी जी ने पढ़ाया, तो यही इसका सारांश है। थैंक यू वेरी मच। आप इसको